सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबका स्वागत है माई एचबी प्रोग्राम में। और जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो जो ब्रेन वन के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। और ब्रेन वन जो प्रोडक्ट है उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हो सकता है आपके लिए वो जानकारी अभी तक आई नहीं हो, आप यूज़ भी कर रहे हो। कैसे कैसे वो काम करता है, उसके फॉर्मुलेशन में क्या क्या डला हुआ है, क्या साइंस है, इंग्रेडिएंट के लेवल पे क्या उसके प्रूवन चीजें हैं, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। देखिए, जनरली ह्यूमन ब्रेन के बारे में यदि हम बात करें तो आ, इंसान के शरीर के टोटल वजन का ये 2% ही होता है। यानी कि एक केजी से लेके 1.5 केजी का ये ब्रेन होता है। ऑन एवरेज 1300 ग्राम का ब्रेन होता है। बट आपको जान के ये बड़ा ऐसा लगेगा कि 2% वाला हिस्सा हमारी टोटल कैलोरी का 20% यूज करता है। यानी कि जो टोटल दिन में 2000 कैलोरी चाहिए तो 400 कैलोरी अकेला ब्रेन यूज कर जाता है, जिसका ओनली वेट कितना है, 1 से 1.5 केजी। 80 किलो में से 1 से 1.5 केजी वेट आपके 20% कैलोरी को यूज करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एनर्जी इसको चाहिए इसको पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। और एक जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें जो ब्रेन की सेल होती है उसको नर्वस सेल बोलते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ह्यूमन ब्रेन कितनी नर्वस सेलों का बना होता है, कितने सेल मिलके एक ब्रेन का निर्माण करते हैं? तो लगभग लगभग ऑन एवरेज 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलके ह्यूमन ब्रेन को बनाते हैं। यानी कि 86 बिलियन न्यूरॉन की मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर होता है। सो यहाँ पे एक जो न्यूरॉन है उसका जो एंड होता है, जैसे एक हम कोई भी इलेक्ट्रिक तार खोल के देखते हैं तो बहुत सारे तार निकलते हैं, छोटे छोटे पतले पतले। ऐसे नर्वस सेल के पीछे बहुत पतले पतले फाइबर होते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े होते हैं। इसको सिनेप्टिक लोब बोलते हैं। ये आपस में जो, जैसे आज मैं और आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ब्रेन ही मैसेज दे रहा है। तो ये किसके थ्रू? नर्वस सेल एक दूसरे के साथ ऐसे बाउंड होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बॉडी के दूसरे, जैसे मुझे सपोज करो हाथ ऊपर करना है, ये मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया हाथ ऊपर करो, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू एक ट्रेवल होता है। और न्यूरॉन्स के थ्रू जब ट्रेवल होता है तो व्हाट हैपन, जो यहाँ पे ये जो लोब, ये इसका जो कनेक्शन बनता है, यहाँ न्यूरो मैसेंजर ट्रेवल करते हैं। और जो न्यूरॉन्स की जो ऊपर का कवर होता है वो माइलियन शीथ बोला जाता है, उसके थ्रू ये चार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। और इनकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है लगभग लगभग आप मान के चलें 1 घंटे में ये चार्ज मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सकता है लगभग लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो बहुत स्पीड से काम होता है। इसके अलावा जितनी भी इंसान के पास जो शक्तियां हैं जो इसको दूसरे एनिमल से अलग बनाती हैं, जो अदर एनिमल किंगडम से हमें डिफरेंट बनाती हैं, वो हमारा ह्यूमन ब्रेन है। इसमें दो बड़ी पैकुलर स्पेसिफिक चीजें होती हैं। एक चीज होती है इसकी याददाश्त शक्ति, यानी कि विविड सेंस ऑफ मेमोरी, कि आपको याद होगा कि आपका प्राइमरी स्कूल का नाम क्या है, आपको अपने पड़ोसी का नाम याद होगा, आपको अपने सगे संबंधियों का नाम याद होगा। बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो, स्टोरेज। बट दूसरे एनिमल में भी ब्रेन होता है, बट उसके पास पावर नहीं होती कि वो याद रख पाए। राइट? कभी भी आपके पेट ने ये नहीं पूछा होगा, आपने किसी का नाम बताया होगा, उसने उसका नाम लिया होगा। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि इसके पास मेमोरी की एक पावर है। दूसरी पावर इसके पास है सोचने की क्षमता। आप प्लान कर सकते हो, जैसे आप ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, मैं पढ़ लिख के ये करूंगा, बिजनेस में ये करूंगा, इतना मेरा टारगेट होगा, लाइफ को ऐसे जीऊंगा। ये दो चीजें इंसान के ब्रेन को दूसरे ब्रेन से अलग बनाती हैं। सो इसलिए हम इंसान
इस दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार प्राणी बोले जाते हैं। पर ये समझदार जो एनिमल है, ये जो ह्यूमन एनिमल है, एक तरीके से ये आज के टाइम पे बहुत ऐसी चीजें करता जा रहा है। एक तो गलत सोच के अच्छा जीवन जीना चाहता है, और एक गलत करके सही रहना चाहता है। यानी कि शरीर के साथ टाइम पे ना खाना, टाइम पे एक लाइक अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल ना कर पाना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी है, जब भगवान ने या नेचर ने हमें, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रोंग बनाया है कि हम अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। क्यों ना हम अपनी डाइट प्लान करते हैं, क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान करते हैं, क्यों नहीं हम हेल्थ को चूज करते हैं। आजकल बड़ा अजीब सा लगता है, लोग मेडिसिन को चूज करते हैं इंस्टीड ऑफ हेल्थ। मेडिसिन को कैसे चूज कर रहे हैं, किसी को डायबिटीज के सिम्टम्स आ गए, प्री डायबिटीज, तो बंदा हेल्थ को चूज करने के बजाय मेडिसिन को चूज कर रहा है कि मैं इंसुलिन ले लूंगा। बीपी हो गया है तो वो बीपी की दवाई को चूज कर रहा है। सो इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ब्रेन के पास ये सारी चीजें हैं, नहीं है तो आप इसको समझा सकते हो, इसको काउंसलिंग में लेके जा सकते हो, कुछ ट्रेनिंग दिला सकते हो हेल्थ के बारे में, जिसके कारण आप बहुत हेल्दी बन के रह सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैसे हम अपने ब्रेन को हेल्दी रखें, क्योंकि इसी के पास मेमोरी है, इसी के पास सोचने की क्षमता है, विविड सेंस ऑफ मेमोरी, एंड यू कैन से पावर ऑफ इमेजिनेशन। और बहुत बार हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा कि ये जो सोच लेता है ये उसको सुलझाने पे लग जाता है। एक जमाना ये था कि चिट्ठी वो कबूतरों में हमने देखी होगी, गले में लटकी, वो पहुंचती या नहीं पहुंचती थी, टारगेट पे जाती थी या नहीं जाती थी, ऐसा होता था। पर इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया तो इसने रेडियो का आविष्कार किया, इसने टेलीफोन का आविष्कार किया, फिर इसने डिजिटल युग में आके आज आज मैं और आप एक दूसरे को पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चेहरे के गेस्चर नोट करें, किसको मजा आ रहा है, किसको मजा नहीं आ रहा है, कौन सीरियसली बैठा है, कौन नॉन सीरियस बैठा है। सो ये क्या है, इट्स अ पावर ऑफ वुमेन ब्रेन, कि ये कोई ज्यादा लंबा इवोल्यूशन नहीं है। डिजिटल युग तो अभी हमारे सामने आया ही है। तो मोरल ऑफ स्टोरी है कि इंसान जो सोच लेता है, उसका ब्रेन उसको सुलझाने पे और उसको सक्सेसफुल बनाने पे लग जाता है। पर कुछ लोग सही बुरी चीजों को बार बार सोचते रहते हैं, उससे सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, भगवान ने आपको एक इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो आपको जो सोचते हैं वही करने पे लग जाता है। सपोज करें आप गलत सोचेंगे तो क्या करने स्टार्ट करेगा, इसके दिमाग में गलत विचार ही डेवलप होने स्टार्ट होंगे। सो ये आपका 100% फॉलोवर है, जो आप सोचेंगे वही ये करने वाला है। राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि हम इसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जैसे आप मानते हैं, आपने सुना होगा हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, पर ब्रेन में 70 से ज्यादा पानी होता है। तो आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। इसके अलावा ब्रेन का यदि सुखा दिया जाए और सुखा के उसका कंपोजिशन निकाला जाए, तो ब्रेन की ड्राई मैटर में यदि ड्राई कर दिया जाए और उसको फिर एनालिसिस किया जाए, ड्राई मैटर में लगभग 60% फैट होता है। पर आज का इंसान कितनी फैट खा रहा है? फैट अच्छी वाली नहीं खा रहा है, फ्राई वाली खा रहा है, जो ब्रेन के लिए क्या है, ब्रेन के लिए एक तरीके से वो बीमारी है, ब्रेन के लिए एक तरीके से वो पॉइजन है। एक चीज नोट कर लीजिए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, पर लगेगा ये कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। जितने भी लोगों को माइग्रेन रहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जितने भी लोगों को माइग्रेन रहता है, जितने लोगों को स्ट्रेस रहता है, यदि वो अपना रिफाइंड ऑयल खाना छोड़ दें तो माइग्रेन जैसी चीजें 2 से 4 महीने में अपने आप नॉर्मलाइज हो सकती हैं। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे कौन सी फैट खा रहे हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आज मैंने दिन में किस टाइप की फैट खाई है। आपने फैट खाई है रिफाइंड ऑयल, वो भी कैसे करके, 150 डिग्री पे उसको पहले आपने इतना हीट किया है कि उसमें कुछ बचा था ना, विटामिन डी था, विटामिन ए था, फैट सोल्युबल विटामिन थे, वो पहले तो स्वाह हो गए, वो पहले तो खत्म हो गए। उसके बाद उसका जो गुड फैट था वो वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, वो ट्रांस फैट में और गलत फैट में, यानी कि एक तरीके से बैड फैट का रूप ले लिया उसने, इन्फ्लामेटरी फैट का रूप ले लिया।
तो इसमें कन्वर्ट वो आपका हुआ है, उसके कारण आपको ब्रेन को पूरी एक तरीके से कंपोजिशन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जो है डेड सेल का, नर्वस सेल का डेब्रिज जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और आपको मेमोरी लॉस होना, डिप्रेशन आना, पार्किंसम आना, लाइक अदर ब्रेन स्ट्रोक आना, यादाशक्ति में कमी, नींद के पैटर्न में चेंजेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो ब्रेन के लिए पानी और फैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कौन से वाला फैट? फ्राई फैट नहीं खा सकते आप जो लाइक घी खा सकते हो, पर चपाती पे या सब्जी में ऊपर से डाल के आप खा सकते हो। आप कोई भी ऐसे सीड्स यूज कर सकते हो जो लाइक जिसमें तेल निकलता है, वो खा सकते हो, आप भिगो के खा सकते हो। तो इनसे क्या है, गुड वाली फैट आती है, और जो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि आप जब ब्रेन को जब लर्निंग मोड में डालते हो, तो ये पहले 72 घंटे क्या करता है, पहले इसमें केमिकल चेंज आता है। जैसे सपोज करें आज हम ब्रेन 1 की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आज आप ट्रेनिंग तो ले लेंगे, बट यदि इसको आपने दोबारा से रिवाइज नहीं किया, इस पे काम नहीं किया, तो कितने घंटे तक ही याद रहती है? अकॉर्डिंग टू द न्यूरोलॉजिकल साइंस, ब्रेन के साइंटिस्टों ने जो स्टडी किया इंसानों के ब्रेन के बारे में, ये देखा गया ये कोई भी चीज का प्रभाव इस पे 72 घंटे तक का रहता है। आप देख लीजिए, मतलब मैं आपको एक बहुत एडवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, किसी के साथ ऐसा ना हो। आप किसी के यदि फ्यूनेरल पे गए हैं, दाह संस्कार पे गए, वहां ब्रेन कैसा इमोशनल हो जाता है कि यार जिंदगी क्या है, एक दिन सबको जाना है, कितने घंटे तक प्रभाव रहता है। और मुझे लगता है ये सभी का एक्सपीरियंस रहा है, हम 72 घंटे में उस इमोशंस को वापस से भूल जाते हैं, फिर वही रूटीन में लग जाते हैं। क्योंकि इंसान का ब्रेन पे कोई भी चीज का जो स्टिमुलस आता है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, उस केमिकल की लाइफ जो है वो 48 घंटे तक बहुत हायर रहता है, और 72 घंटे में वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक जरूर सलाह दूंगा। आपको फॉलोअप करने के लिए बोला जाता है कि 48 घंटे में फॉलोअप कर लीजिए। वो ऐसा नहीं है कि आपके अपलाइन ने आपको कोई जबरदस्ती कभी छूट ना जाए इसलिए उसको वो करे। 48 घंटे का मतलब है जो आपने उसको बिजनेस का कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ भी बताया था, उसके दिमाग पे उसका 48 घंटे बहुत प्रभाव रहता है, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, वो आपकी प्रेजेंटेशन में था। पर ये साइंटिफिक प्रूवन है, इसलिए 48 घंटे और 72 घंटे के बाद दोबारा से उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस, आपका पहली लर्निंग जो ब्रेन की होती है वो केमिकल लेवल पे होती है, इमोशंस लेवल पे होती है, वो किसी भी स्किल लेवल पे नहीं होती है। इसके बाद कोई भी चीज जब ये केमिकल, जैसे आज आपने किसी को प्लान दिखाया, मैं ये ब्रेन की प्रणाली बता रहा हूँ, वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें, कुछ पहलियां समझ में आएंगी। कोई भी चीज इसको आदत बनने के लिए, इसमें आदत बनने के लिए 90 दिन लगते हैं, इसलिए बोला जाता है 90 डेज का प्लान कीजिए, 90 डेज का प्लान कीजिए। ये न्यूरो साइंस ने इसको किया है, किसी नेटवर्कर भाई ने नहीं किया है, किसी डायरेक्ट सेलर ने नहीं किया है, इसने न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट ने बताया कि ये 90 दिन यदि किसी एक चीज पे फोकस करता है, तो दिमाग में उस टाइप के न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, उस टाइप की मसल, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये फिजिकल जो चेंज है ये आता है, जैसे आप आज जिम में गए, आज योगा स्टार्ट किया, आपका हाथ पैर कितना मुड़ता है पहले दिन, जैसे आप 90 दिन जाना स्टार्ट हो जाते हो तो अलग से मसल दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, अलग से बॉडी में चेंज आते हैं। ऐसे ही 90 दिन आप कोई काम करते हो, आपके ब्रेन में ऐसी मसल डेवलप होती है उस काम को की वो जानकार बन जाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंटिस्ट, कि यदि आपको जिंदगी में किसी एक विषय पे एक्सपर्ट बनना है, किसी एक चीज पे एक्सपर्ट बनना है, तो आपको 1000 घंटे इसको पढ़ाना पड़ता है। कितने घंटे? 1000 घंटे वही चीज उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ लोग डिस्कस करते हैं आके कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है।
आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज में जिसमें आप काम कर रहे हैं? क्या आपने 1000 घंटे एक्टिवली, 1000 घंटे का मतलब ये नहीं कि आज आपने अपना केवाईसी पूरा किया, आईडी नंबर मिला और 2 साल तक काम ही नहीं किया, वो 1000 घंटे नहीं है। एक्टिव 1000 आवर नीड टू चेंज योर ब्रेन ए एक्सपर्ट ब्रेन बनने के लिए इसको 1000 घंटे चाहिए। इस तरीके से इसका लर्निंग पैटर्न है। अब किसी का सपोज करें न्यूट्रिशन पूरा नहीं रहता तो उसका लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, आईक्यू पावर कम हो जाएगा, मेमोरी सेव करना उसके लिए इजी नहीं रहेगा, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए ब्रेन की केयर करना, न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना, सही तरीके से सोना, ये सारी चीजें ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए एक पीपीटी के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ये हमारा इसकी केयर कर सकते हैं और ब्रेन वन में ऐसा क्या है जो इसको बहुत अच्छा बना सकता है। डिस्कस करते हैं। 1 मिनट में आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ कि वहाँ समझाना आसान हो जाएगा। सो ब्रेन वन आप जानते हैं, और मैं आपको ये बता के भी बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि ये अभी तक का लगभग लगभग आप बात करें तो लास्ट ईयर का कंपनी का जो टर्नओवर था वो 25 CR के आसपास था, 25 करोड़ के आसपास कंपनी ने पहले साल का ही टर्नओवर किया। 25 में से लगभग लगभग मैं बात करूं तो अकेला ये प्रोडक्ट 4 से 5 CR का अकेले इस प्रोडक्ट का टर्नओवर था। 4 से 5 CR के मैं बता रहा हूँ ब्रेन वन का था। तो लगभग 15 से 17% का जो टोटल टर्नओवर था वो आपके ब्रेन वन का था। तो ये बहुत बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिस जो भी यूज करता है वो इसका मतलब फैन हो जाता है। इसको कभी वो मतलब इतना उसको इजी फील होता है कि उसकी नींद अच्छी हो जाती है, उसके किसी की पार्किंसम में सुधार आता है, किसी की अल्जाइमर में सुधार आता है, किसी की मेमोरी में, किसी के मूड में, किसी के हॉर्मोन्स में। सो थोड़ा सा टेक्निकल रिव्यू करते हैं इसका ऐसा क्या है। देखिए, एंटी स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए इसमें बोकोपा जो होता है वो ब्राह्मी बोला जाता है, आपने सुना होगा। इसको ब्राह्मी बोला जाता है। जिंको बिलोबा डला है, अश्वगंधा डला है, और अश्वगंधा भी कौन से वाला डला है? केएसएम 66 डाला गया है, जो को वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है, जिसके बारे में ह्यूमन ट्रायल में भी, ह्यूमन ट्रायल का मतलब है इंसानों पे भी इसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके प्रूवन पाया गया कि यदि इसका यूज कोई 4 से 6 महीने कर लेता है तो इसकी उनकी बॉडी में किसी टाइप की भी स्ट्रेस क्यों ना हो। स्ट्रेस किस टाइप की हो सकती है? साइकोलॉजिकल हो सकती है, यानी कि मानसिक जो मनो चिकित्सक वाली जो होती है, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकती है, कोई भी हार्मोनल स्ट्रेस हो सकती है बॉडी पे। तो अश्वगंधा, जिंको बिलोबा और ब्राह्मी बोकोपा, ये तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी आदमी यदि पहले हफ्ते में ही इसको मतलब यूज करता है, 2 कैप्सूल पर डे यूज करता है, तो पहले हफ्ते में उनकी स्ट्रेस में बहुत बड़ा एक तरीके से अडेप्टेबिलिटी दिखती है कि स्ट्रेस कोप अप होना स्टार्ट हो जाती है। ये तीन का कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस को वो करने के लिए। इनके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट तीनों का एक तरीके से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसके साथ कग्निटिव का मतलब है जैसे अलर्टनेस, कितना अलर्ट है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। होता ना कुछ लोग स्लो हो जाते हैं विद द एज, क्या बोल रहा था, क्या सोच रहा था, एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाते।
विजिल नहीं रह पाते, तो गोटूकोला, ट्रिप्टोफैन एंड कॉपर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण आपकी अलर्टनेस बढ़ती है। और आप देखेंगे 40 साल के बाद धीरे धीरे हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी दिक्कत होती है ब्रेन फोग, मतलब ब्रेन फोग का मतलब है धुंधलापन। आप सोच रहे हो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, क्योंकि ब्रेन में से होता क्या है, जो इस कहीं कहीं पे डेड सेल हो जाती हैं, वहां के न्यूरॉन अच्छे से काम नहीं करते और वहां से सिग्नल कम आना स्टार्ट होता है, तो ऐसे डेड सेल और डेब्रीज के कारण ये स्लो हो जाता है। सो कॉग्निटिव बिहेवियर में फर्क पड़ता है। तो ब्रेन फोग को कम करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है और फोकस कर पाते हैं किसी चीज पे। अगली जो तीन चीजें हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एंटी एजिंग, है ब्रेन की एंटी एजिंग पे भी काम करता है। कैसे? ट्रांस रेस्पिरेटोल जिसको बोलते हैं, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये न्यूरो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यूरो प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ब्रेन की सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट के लिए, राइट? मतलब एंटीऑक्सीडेंट एक्शन से। एस्टाजेंथिन जो है वो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन, एक चीज बोला जाता है ब्रेन बैरियर वॉल, यानी कि जो ब्रेन की सेल है इसमें सारी चीजें, जो मेम्ब्रेन है आराम से, कुछ जैसे आपकी हार्ट की है, लीवर की सेल है, उससे ये अलग इसकी मेम्ब्रेन होती है, तो ये सिलेक्टिवली ही कुछ चीजों को अंदर आने देती है। तो सारे एंटीऑक्सीडेंट इस पे काम नहीं करते। ट्रांस रेस्पिरेटॉल और एस्टाजेंथिन इसके ब्रेन बैरियर वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ाते हैं। फिसिटिन जो होता है, ये बेसिकली स्ट्रॉबेरी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिसिटिन जो है और ट्रांस रेस्पिरेटोल मिलके ब्रेन सेल को लॉन्जेविटी देते हैं, मरने नहीं देते हैं जल्दी से, और लॉन्जेविटी देते हैं, तो ब्रेन की फंक्शनलिटी सुधरती है और लंबे टाइम तक ये एक्टिवली काम कर पाता है। स्टीरोबिलिन जो है और फिसिटिन जो है, ये एक तरीके से, ये चारों के चारों कॉम्बिनेशन को यदि आप मिला दिया जाए, जो प्लांट, देखिए प्लांट डिराइव्ड एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल, कोई सिंथेटिक नहीं है, प्लांट डिराइव्ड एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये चारों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ब्रेन की एंटी एजिंग फैक्टर को बढ़ा देते हैं और स्ट्रेस को तो घटाते ही हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या न्यूरोलॉजिकल कोई भी ऐसा स्ट्रेस बॉडी नर्वस सिस्टम पे, उसको तो ये कम करते ही हैं। इसके मैं कुछ पेपर प्रमाण भी आपके साथ शेयर करूंगा, साइंटिफिक स्टडी भी। बट ये चारों का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। सो इसलिए स्वस्थ ब्रेन जिसका है, समझ जिसको, जिसका दिमाग सही है, वो फैसले भी सही लेता है, वो लाइफ भी सही तरीके से जी पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो इसके इतने अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा आप देखेंगे एल थियानाइन जो होता है, ये इसके नीचे लिखा एल थियानाइन। एल थियानाइन ग्रीन टी में पाया जाने वाला एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो इसके एंटीऑक्सीडेंट, जो ग्रीन टी में बताया जाता है ना स्ट्रेस को कम करता है, वो एल थियानाइन के कारण ही ग्रीन टी में एक्टिव मॉलिक्यूल एल थियानाइन होता है। एंड एक कैटेचिन होता है, एल थियानाइन एंड कैटेचिन मिलके इसको लाइक ग्रीन टी एंड कैटेचिन, हाँ, और डीएचए, डीएचए क्या होता है? ओमेगा। ब्रेन को ओमेगा चाहिए, आप अच्छी फैट नहीं खा पाते तो इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उसकी फंक्शनलिटी भी रुक जाती है। ये है एसिटाइल कोलिन। मैंने बताया था एक नर्व सेल के पीछे ऐसे न्यूरॉन के कनेक्शन होते हैं जिसको हम, ये दूसरे से जुड़ता है, इसको साइनेप्टिक लोब बोलते हैं। ये दो सेल जुड़ी हुई हैं, यहाँ से न्यूरो मैसेंजर एसिटाइल कोलिन यहाँ का मैसेज यहाँ से, यहाँ का मैसेज यहाँ से ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये न्यूरो मैसेंजर, जैसे एक पोस्टमैन आप पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लेके आता है और आपके घर पे, या एक कुरियर वाला आदमी
आपके घर तक ड्रॉप करके जाता है, और आपको सामान पसंद ना आए तो वापस भी दे सकते हैं, वही कुरियर वाला उठा के ले के चला जाता है। तो ऐसे ही एसिटाइल कोलिन जो होता है, वो आपके ब्रेन में जो सोच रहे हो आपकी बॉडी तक पहुंचाने का इसके थ्रू ही काम करता है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर बोला जाता है। ट्रांसमीटर यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसमीटर। डीएचए ओमेगा फैटी एसिड है, जो फिश जैसी चीजों में पाया जाता है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे ये एल्गल डीएचए है। एल्गल डीएचए का मतलब ग्रीन डीएचए है, इसका कोई ये कोई एनिमल ओरिजिन से नहीं है। इसके बाद अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, दोनों को फोकस भी कर पाओ और अलर्ट भी रहो। तो जैसे होता है ना, गेम वाले लोग होते हैं, निशाना जिस जो लगाते हैं आर्करी में, या लाइक शूटिंग में, या चेस जैसा गेम होता है, तो वहाँ अलर्टनेस भी चाहिए, दूसरे की चाल भी समझ में आनी चाहिए, और फोकस भी होना चाहिए। सो इसमें टायरोसिन B6 B12 का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे नाउ हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, फोलिक एसिड और B1 की वजह से इनका कॉम्बिनेशन इनकी नर्व हेल्थ को बेटर करता है। सो यहाँ पे जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये तीन ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके मूड को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। टायरोसिन भी इनके साथ ही है। तो टायरोसिन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम मूड रेगुलेशन में, जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चे के साथ जब खेलते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, यानी कि आप में वो हैप्पी वाले हार्मोन डोपामाइन रिलीज हो जाते हैं। तो ट्रिप्टोफैन जो है, आप देखेंगे ट्रिप्टोफैन, ये वाला टायरोसिन और जिंक, ये तीन ऐसे कॉम्बिनेशन हैं। यदि मैं इनको हाईलाइट करूं, जिंक, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, इनकी वजह से आपके हैप्पी हार्मोन, आपको खुशी होती है। आप जब भी ब्रेन वन यूज करते हो 3 घंटे बाद आपका हैप्पी इंडेक्स बढ़ा मिलता है। आप अपने अपने खुशी फील करते हो, अंदर से ही खुश, आपका खुश मिजाज बन जाता है, यानी कि आपका मूड ठीक होना स्टार्ट हो जाता है विदिन 3 आवर्स। इसके लिए आप बहुत सारे लोग टेस्टिमनी आपको दे सकते हैं, मैं भी आपको कुछ दिखाऊंगा आज। सो यहाँ पे जर्नल वेलनेस के लिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसा आपका शेड्यूल है जिसमें आपको नींद आपकी अनबैलेंस रहती है, टाइम पे नहीं सोना होता है, एक्स्ट्रा बर्डन है, तो मुझे लगता है, या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो सुबह निकलता है शाम तक काम करता है, मुझे लगता है उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है आपका ब्रेन वन। यानी कि आप देखेंगे, एक जूस का गिलास एक कैप्सूल से मतलब एक कैप्सूल एक जूस के गिलास में आधे रुपए का भी नहीं आता, और आपको वो उस इंसान को ये गिफ्ट कर सकते हो, उस इंसान को ये सजेस्ट कर सकते हो जो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बर्डन के लेके काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन है, ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे लाइक न्यूट्रिजिनोमिक्स के इंग्रेडिएंट हैं जो एंटी एजिंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्ट्रेस, नींद, इन सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। यदि आपको लगता है ज्यादा स्ट्रेस रहती है तो 2 कैप्स का ये बनता है। और ओवर स्ट्रेस वाले आदमी के साथ मैं जरूर बोलूंगा 2 कैप्सूल इसके और 1 कैप्सूल आपका अश्वावन का। ये बेटर कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। कौन कौन यूज कर सकते हैं? स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट वाले, बिजनेसमैन, इनके लिए तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है यार। यदि ब्रेन सही रहेगा तो और ज्यादा वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, फॉलो अप कर पाएंगे, मीटिंग्स को सही तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। परफॉर्मेंस प्रेशर, कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस, आपके एग्जाम में बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। इनहांस स्लीप क्वालिटी, इस पे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी कर देगा। ऐसा नहीं है कि खाते ही नींद आ जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं मुझे नींद आ जाएगी। ब्रेन वन खाने से ऐसा आप ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि फोकस आपका बढ़ जाएगा, कग्निटिव अलर्टनेस और फोकस बढ़ जाएगा। आप सोना चाहेंगे तो नींद भी अच्छी आ जाएगी, आप पढ़ना चाहेंगे तो फोकस, अलर्टनेस। तो इसके ये कोई सोने का प्रोडक्ट नहीं है कि नींद का या कोई एडिक्शन हो जाएगी इससे। कुछ लोगों को होता है ना ब्रेन का, कभी मुझे एडिक्शन हो जाए, इसके बिना कल कल को नींद ही ना आए, इसके बिना कोई अच्छा मूड ना बने। नो, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट 70 से 80% जो चीजें जिस चीज में डली हैं वो रसायनम बेस है। रसायनम का मतलब होता है बॉडी में जाके वो बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, बॉडी में वो बॉडी उनको यूज कर लेती है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जैसे हमें खाना चाहिए वो भी बॉडी में डाइजेस्ट होकर रसायनम बनता है। रसायनम यानी कि जो, आप सपोज करें
आप यदि आप सभी ने केला खाया होगा, कॉमन फ्रूट है, केला खा के आपका शरीर केले को नॉन वेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसी मशीन है भाई साहब ये, खाया वेज बना दिया नॉन वेज। आपका शरीर तो नॉन वेज है, पर खा क्या रहा, आपकी गाय बफलो, आपके लाइक जो भी कैटल हैं वो क्या खा रहे हैं, घास फूस खा के उसको क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसको दूध या उसको एनिमल बॉडी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, डाइजेशन से रसायनम बनता है। रसायनम जो है वो आपका एक तरीके से बॉडी का पार्ट हो जाता है। तो 70 से 80% रसायनम है। तो कोई भी आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसकी एडिक्शन नहीं है, कोई इससे ये नहीं होगा कि मैं इसी पे ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा। 3 से 6 महीने यूज करने के बाद आराम से छोड़ सकते हैं, आपके ब्रेन की बहुत सारी चीजें बैलेंस हो सकती हैं। सो इसके साथ ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन सही रहेगा तो डायबिटीज होने के चांसेस कम रहेंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे, बीपी या पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे। सो मूड स्विंग बार बार होते हो, हाइपर पर्सनैलिटी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्रोनिकल स्ट्रेस में है कोई बंदा जिसको नींद नहीं आती, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उन केस में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए। और डेली वन तो मैं कहता हूँ एक हेल्दी ब्रेन रखने के लिए कोई भी खा सकता है। 30-35 प्लस के बाद तो मुझे लगता है कि एक बार आपको यूटिलाइज करना ही चाहिए। और दरअसल मार्केट में ब्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं। कोई इक्का दुक्का आपको मिलता है तो वो क्या मिलता है, सिंगल इंग्रेडिएंट मिलता है। एस्ट्राजेंथिन अलग मिलेगा, कहीं जाओगे तो जिंको बिलोबा अलग मिलेगा, आ, यहाँ बोकोपा आपको अलग मिलेगा, अश्वगंधा अलग मिलेगा। इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, साइंटिफिक कॉम्बिनेशन, जो आपके ब्रेन की होलिस्टिक वेलनेस पे काम करता है। होलिस्टिक वेलनेस में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये सही रखता है ब्रेन में। और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज सही पहुंचेगा। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट इसका रोल है, स्ट्रेस कम करेगा और इससे टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। इसके अलावा नरिश करता है, जो आपको जैसे डीएचए है, डीएचए, जिंक है, सेलेनियम है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, ये एसिटाइल कोलिन है, ये इसका न्यूट्रिशन भी है कि आपको ये नरिश भी कर रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन, एंटीऑक्सीडेंट, नरिशमेंट और अदर फंक्शन तो हमने डिस्कस किए। इसके पीछे साइंस जो है, अश्वगंधा 2021 में जो पब्लिकेशन है, एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन में छपा हुआ ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में स्टडी में पाया गया कि अश्वगंधा को यदि आप यूज करते हो लगातार तो ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन, स्ट्रेस लेवल, स्लीप क्वालिटी और ओवरऑल वेल बींग को ये बेटर बनाता है। और कुछ सीनियर सिटीजन पे भी स्टडी की गई कि अश्वगंधा यदि कोई 60 प्लस आदमी को दिया जाता है तो उसकी याददाश्त शक्ति में और इम्यूनिटी में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गहरा प्रभाव का मतलब है उसकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो यदि आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो अश्वगंधा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। और इसमें अश्वगंधा KSM-66 डला हुआ है। इसके साथ जिंको बिलोबा के बारे में भी अभी 21 में ही जो आपको ये रेफरेंस दिख रहा है पब्लिकेशन, इस स्टडी में पाया गया ये न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है और मेमोरी लॉस से बचाता है। जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला बंदा था, बार बार में भूल जाता था। और बड़ा वियर्ड सी उसमें बोलूंगा कि अक्सर हम बोलते हैं जिनकी याददाश्त चली जाती है कि इसका दिमाग सटिया गया है, बुढ़ापे में दिमाग सटिया। सटियाने का मतलब है कि उसको अल्जाइमर के साइन आ रहे हैं, कि वो अपने ही चीजों को भूल जाता है, धीरे धीरे अपने को पहचान, किस टाइम पे उसको भूख लग रही है, किस टाइम पे उसको यूरिन आना है, इन सारी चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसमें अल्जाइमर में भी बहुत सारे केसेस में सुधार देखने को मिला है। और अल्जाइमर जैसी कंडीशन में, पार्किंसम में तो बहुत, मतलब मैं कहता हूँ पार्किंसम में तो 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिले हैं। बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं इस चीज के बारे में। सो बोकोपा है जो ब्राह्मी,
and go to cola, clinical proven the effectively reduced journal एनजाइटी, एनजाइटी जैसे सिम्टम्स रहते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसको बायोमेडिकल फार्माको में ये 2019 के पब्लिकेशन में ये पब्लिश स्टडी है। इसके साथ L-theanine जो ग्रीन टी में होता है वो क्या करता है, माइंड अटेंशन बाय रिड्यूसिंग माइंड वंडरिंग एंड इंप्रूव द फोकस ऑन टारगेट स्टिमुली, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करवाने में L-theanine बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक होता है ना, आदमी फोकस नहीं कर पाता, इधर उधर की बातें करता, सोचता ज्यादा रहता है, ओवर थिंकर होते हैं, तो L-theanine फोकस करवाने में हेल्प करता है, तो इससे रिजल्ट भी बढ़ेगा, फोकस करेगा कोई। इसके साथ साथ ट्रांस रेस्पिरेटोल जो होता है रिड्यूस न्यूरो इन्फ्लामेशन। देखिए आज के टाइम पे यदि बीमारियों की माँ का नाम पूछा जाए कि बीमारियों की माँ का नाम क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्फ्लामेशन इज द मदर ऑफ 90% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मदर है किसकी? 90% बीमारियों की जड़ है, माँ है, जननी है इन्फ्लामेशन। यदि ये कम कर ली जाए तो 90% बीमारियां कम हो जाती हैं। सो ट्रांस रेस्वेराट्रोल जो है वो रेड वाइन में पाया जाने वाला एक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिससे हार्ट अटैक जैसे लाइक प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड, वो उनको आप मैनेज कर सकते हो। और ब्रेन में जो ब्रेन में आप कम सोच पाते हो तो इसके कारण इन्फ्लामेशन बढ़ता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को यहाँ से दुख रहा है, किसी को नींद अच्छी नहीं आ रही, प्रेशर रहता है ब्रेन पे, तो ट्रांस रेस्पिरेटोल इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉलिक्यूल, जो वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा अभी फोकस में चल रहा है। हर कोई ट्रांस रेस्पिरेटोल पे फोकस कर रहा है, और बहुत महंगा इंग्रेडिएंट आता है, अकेला भी लोगे तो आप 1000-1200 से नीचे नहीं आता है मार्केट में। सो DHA जो है ये आपका, ये भी एंटी इंफ्लामेटरी है, और ब्रेन को ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक और एज रिलेटिव कॉग्निटिव, जो एज के साथ मेमोरी में और बिहेवियर में चेंज आता है उसको कंट्रोल करता है, और मेन इंग्रेडिएंट है, बेसिकली मेन ओमेगा है जो आपके ब्रेन को चाहिए। इसके साथ एल ट्रिप्टोफेन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है, और ये 2009 की स्टडी में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रिप्टोफेन रिसर्च में पाया गया, प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ ब्रेन सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है? सीरोटोनिन आपके ब्रेन को शांत रखता है। जो हाइपर लोग होते हैं उनको यदि सीरोटोनिन दे दिया जाए, और जैसे नींद के लिए मेलाटोनिन चाहिए, सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो मेलाटोनिन नहीं बन सकता, सेरोटोनिन बनेगा तो साथ में बनेगा आपका मेलाटोनिन, ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और डोपामाइन, डोपा बनेगा जिसके कारण आप खुश रहते हैं। तो सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ट्रिप्टोफैन चाहिए, बेस मॉलिक्यूल, वो इसमें डाला गया है। विटामिन B1, B6, B12, फोलिक एसिड, विटामिन ई, ये नर्व फंक्शन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेटर रखते हैं। और 2020 में पब्लिश स्टडी ये बता रही है कि इनका ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका क्या रोल होता है, नर्व को ये कैसे बेटर करते हैं, नर्व फंक्शन को। फोस्फिडाइलसिरिन जो है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल, एंटी एजिंग, अल्जाइमर जैसी बीमारियों में डॉक्टर अक्सर इसको रिकमेंड करते हैं, किसको? फोस्फिडाइलसिरिन को। और फोस्फिडाइलसिरिन जब लाइक यूज करता है कोई भी, तो उसमें एक चीज मान के चलें कि उसकी यादाशक्ति और उसका जो बिहेवियर है उसमें सुधार आना स्टार्ट होता है, और एक तरीके से रिड्यूस डाउन कर देता है, किस चीज को? रिड्यूस डाउन कर देता है आपके इन्फ्लामेशन को, आपके न्यूरो के डैमेज को, और धीरे धीरे अल्जाइमर के जो उसके कारण डिग्रेडेशन है उसकी रिकवरी में ये हेल्प करता है। सो न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन में फोस्फिडाइलसिलिन बहुत अच्छा हेल्प करता है। और मिनरल्स, कॉपर है वो हेल्दी नर्व सिस्टम के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन 2011 में पब्लिश स्टडी है। मैग्नीशियम जो है
वो डिमेंशिया, जो आपको मेमोरी लॉस होता है, उसमें हेल्प करता है, उसके रिस्क को कम करता है। सेलेनियम जो है वो सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब है हाथ पैरों में जो ब्रेन से जुड़ी हुई चीजें आई हुई हैं, और ये वाला हिस्सा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें सेलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जिंक जो है रिप्रोड्यूस, रिपेयर, नॉर्मल ग्रोथ विद इन द सीएनएस, यानी कि नर्व सेल को नई सेल बनाना और रिपेयर करना, ये नॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करना, उसमें हेल्प करता है। सो ये चीजें थी, उसके मैंने रेफरेंस भी कहाँ, कौन सी क्लिनिकल ट्रायल में, किस स्टडी में पाया गया, ये मैंने एविडेंस दिए इस सारी चीजों के साथ। और ये कुछ ऑनलाइन जो एक तरीके से पब्लिकेशन है, उनके कुछ स्क्रीनशॉट भी उसमें देख रहे हैं। ये आप देखेंगे 2023 की स्टडी है कि ब्राह्मी जो होती है वो एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में सदियों से यूज हो रही है। और इसको ये मेमोरी इंप्रूवमेंट में, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती, एपिलेप्सी, मिर्गी जैसी चीजें, इनमें बड़ी आपकी हेल्प करती है। अश्वगंधा है वो स्ट्रेस को, एंजाइटी को, स्लीप को बैलेंस करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑफ जिंको बिलोबा, ये भी रिसेंटली पब्लिश स्टडी है, यानी कि 2019 में ये पब्लिश हुई। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपके कई लोगों के रिजल्ट आपके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं। कितने लंबे टाइम से, आप किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर 10 साल से था, आप सोचो कि 5 दिन में ही काम करेगा? नो, इट विल टेक टाइम। कुछ और प्रोडक्ट एड ऑन करने पड़ेंगे, जिसके कारण उसका फास्ट और होलिस्टिक अप्रोच, एक थेरेपेटिक अपन कॉम्बिनेशन बना पाए। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन में आप क्रिल वन बहुत अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि क्रिल वन एक अंटार्कटिका रीजन, जो हमारे सुना होगा, वहाँ बर्फ ही रहती है। माइनस डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 50 डिग्री माइनस में वहां पे एक फिश होती है, उसको बोलते हैं क्रिल। अब क्रिल -50 डिग्री में रह के भी इसका खून नहीं जमता, ब्लड इसका फ्रीज नहीं होता, क्योंकि इसके ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं जो इसको ब्लड को फ्रीज होने से बचाती है: ओमेगा और एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ओमेगा, इसमें जो स्पेशल पाया गया, साइंटिस्टों ने देखा कि भाई साहब इसका जो ओमेगा है, सपोज करो ये ओमेगा है, इस पे एक अलग से चीज लगी हुई है जिसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड्स। ये फोस्फोलिपिड्स क्या करता है? ये आपके ब्लड को, आपकी सेल को, मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी बना के रखता है और ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि हमारी हर सेल के ऊपर जो ये कवर है, ये जो कवर है, इसमें फोस्फोलिपिड्स की लेयर होती है। आप सेम वही चीज जाएगी तो ये लेयर मजबूत होगी, और हर सेल की लेयर मजबूत होगी तो इंटीग्रिटी सेल की मजबूत होगी, और आपकी इम्यूनिटी से लेके आपकी बॉडी के फंक्शन में इंप्रूवमेंट आएगा। पर यहाँ पे एक चीज इसको बहुत अच्छा बनाती है, ये क्रिल तो बहुत सारे आपको मार्केट में कमर्शियल मिल जाएंगे, बट ये क्रिल खास क्यों है? इसमें ये वर्ल्ड का बेस्ट सुपरबा पेटेंटेड क्रिल है, जो वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है। ये वो क्रिल लिया गया है। बट इस क्रिल में अकेला क्रिल नहीं है, ये इसमें आपकी साइंटिस्ट के पैनल ने इस क्रिल को फंक्शनल क्रिल बनाया। आप इसको बोल सकते हो, दिस इज फंक्शनल क्रिल। फंक्शनल क्रिल ऑयल क्या का मतलब है? इसके इसके फंक्शंस को बढ़ा दिया गया कि कैसे ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा हो पाए, तो इसमें CoQ10 डाल दिया और विटामिन K2 डाल दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आज को बता रहा हूं कि आज बहुत सीरियस हो जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो K2 के बारे में बताने वाला हूं। आज के टाइम पे सडनली हार्ट फेल हो जाता है, किसी का स्टेज पे गाना गाते टाइम हो रहा है, किसी का जिम में हो गया है। तो एक स्टडी में पाया गया, ये टर्म नोट करना, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब होता है आपकी जो खून की नली है, जिसमें खून बहता है, यदि कैल्शियम यहां जमना स्टार्ट हो जाए, कैल्शियम यहां जमना स्टार्ट हो जाए, खून के अंदर की नली के अंदर वाले हिस्से में यहां पे जमना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा?
ये हार्ड हो जाती है। अब ये हार्ड नहीं हो सकती क्योंकि हार्ट ने ऐसे पंप करना है, और ये हार्ड होगी तो बीपी की प्रॉब्लम या एकदम से चोक। ये सॉफ्ट रहनी चाहिए। अब ये कैल्शियम जमना कहाँ पे था? कैल्शियम ने जमना था आपकी हड्डी में। बट हड्डी, ब्लड से हड्डी तक कौन लेके जाता है? कौन से व्हीकल में बैठ के जाएगा भाई साहब? कैल्शियम को भी व्हीकल चाहिए, जैसे आपको बाइक गाड़ी चाहिए यहां से वहां जाने में। अब ये कैल्शियम जाता है विटामिन K2 वाले व्हीकल पे बैठ के, यहाँ जाके ये इसको यहाँ तक छोड़ के आता है। इसलिए खून की नलियों में कैल्शियम जमने से रोकता है विटामिन K2, और जो कि हार्ट अटैक का मेन कारण बन रहा है आज के टाइम पे। सो यहाँ पे ये हड्डियां मजबूत होंगी और नलियां क्या होंगी? फ्लेक्सिबल होंगी। चाहिए क्या था? नलियां तो, खून की नलियां फ्लेक्सिबल रहे, अच्छे से पंप कर पाए, और हड्डियां मजबूत रहे। उल्टा हो रहा है, नलियां टाइट हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो K2 आपको हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। CoQ10 भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और क्रिल में जो ओमेगा है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव का काम करता ही है। साथ में एस्ट्राजेंथिन इसमें एक्स्ट्रा है। देखिए क्रिल में भी एस्ट्राजेंथिन पाया जाता है, बट इसमें एक क्रिल में, यानी कि एक उसमें सर्विंग में 1.5 mg के आसपास एस्ट्राजेंथिन होता है। पर इसमें क्या किया गया, इसमें लगभग इसका इतना एड ऑन बाहर से मिलाया गया कि ये डबल, इसका डबल पावर हो जाए, और ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या स्ट्रेस से बचा पाए, और ब्रेन को का प्रोटेक्ट, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाए। यहाँ पे ग्लूटाथाइन डाला गया है। ग्लूटाथाइन के बारे में ये क्लिनिकल प्रूवन है। यदि आप एक हफ्ते में ही गोरा होना चाहते हैं, और हर कोई गोरा होना चाहता है हफ्ते में, यदि आपको कहीं शादी फंक्शन में जाना है, 500 mg कहीं से भी लेके यदि एक हफ्ते खा लेते हैं, तो पहले हफ्ते में ग्लो आपका आना स्टार्ट हो जाता है ग्लूटाथाइन से। और इसमें ग्लूटाथाइन डाला गया है कि आप हफ्ते में इसके खाने से आपकी स्किन पे चमक आने स्टार्ट होती है। ये कैसे करता है? ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ में क्या करता है? स्किन का ग्लो बढ़ाता है, स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करता है। साथ में ट्रांस रेस्वेरेटोल, कभी भी ग्लूटाथाइन ट्रांस रेस्वेरेटोल जैसी चीजें क्रिल में नहीं पाई जाती, K2 नहीं पाया जाता, CoQ10 नहीं पाया जाता, ओनली एस्ट्राजेंथिन पाया जाता। ये भी हमने इसमें डबल किया हुआ है। विटामिन D3 की कमी बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, विटामिन D3 भी डाला है। तो K2 और D3 डालने से क्या हुआ? कैल्शियम बोन में जाएगा, ज्वाइंट्स को ठीक रखेगा। तो आप इसको, विटामिन E है, स्किन, आईज और आपकी सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इसको फंक्शनल बनाया, फंक्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें ऐड की जो आपकी बॉडी के अदर अदर फंक्शंस को भी इंप्रूव करती हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, एक पूरे लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, बीइंग ए साइंटिफिक चीजों को समझने के बाद ये बोलता हूँ, दिस इज द फाइनेस्ट फंक्शनल ओमेगा इन फॉर्म ऑफ क्रिल इन द ग्लोबल मार्केट। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि जो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में लोग चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट देख रहे हो ऑलमोस्ट पेटेंटेड डाले गए हैं। ग्लूटाथाइन फिडो का पेटेंटेड है, विटामिन K2 मीना क्यूनोन पेटेंटेड के रूप में डाला गया है, विटामिन E BSF के रूप में डाला गया है। ये इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के बराबर इनका एक इंग्रेडिएंट बिकता है। क्रिल ऑयल है वो सुपरवा का पेटेंटेड है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट फंक्शनल ओमेगा इन फॉर्म ऑफ क्रिल, ये आप बोल सकते हो। और आपकी चेहरा, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, इन सारी चीजों पे, आपकी हड्डियां, इन चीजों पे बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। इसको यदि ब्रेन वन के साथ लिया जाए तो डबल इफेक्ट आता है। साथ में साथियों, इसमें मैं अश्वगंधा के बारे में भी जरूर डिस्कस करूंगा, जो अश्ववन के नाम से आता है। और आप देखेंगे ये अश्वगंधा जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये KSM 66 वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा माना जाता है। ये वाला जो है आप गूगल करेंगे, और ये मोस्ट क्लिनिकल सर्टिफाइड एंड प्रूवन इंग्रेडिएंट है, जो स्ट्रेस, स्टेमिना, हार्मोन बूस्टर का काम करता है। तो US का पेटेंटेड है, और रूट वाले पार्ट से ही लिया गया है। कुछ लोग सारा टहनी पत्ते सब कुछ पीस देते हैं, और वो पाउडर जो है पूरे
पौधे का पाउडर होता है, उसको फिर अश्वगंधा की प्रॉपर्टी बता के उस पर्टिकुलर चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये कंपनी अपने साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, क्वालिटी एनालिसिस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और साइंटिफिक यू कैन से फॉर्मुलेशन के लिए जानी जाती है। वो तभी हो सकता है जब आप साइंटिफिक इंग्रेडिएंट चूज करते हो जो एविडेंस बेस्ड हो। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा आपके पास मिल रहा है, जो 5% विद इन लाइफ स्टैंडर्डाइज रूप में आपके पास है। तो इसको आप ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये ऐड ऑन कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन करता है। और मैं जरूर बोलूंगा, यदि आपको लंबे टाइम तक यंग रहना है, हेल्दी रहना है, तो 6-7 महीने, 8 महीने तक इसको भी आप अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। यदि आज 35-40 साल के हो गए हो, तो आपकी जिंदगी जो एकदम से बुलेट ट्रेन की तरफ से जा रही है, मतलब बंदा है 35 का, लग रहा है 45 साल का, आज के स्ट्रेस से, आज की फास्ट लाइफ से। तो ऐसे में आप यंग फ्यूल इसको में एड ऑन कर सकते हो ओवरऑल बॉडी की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए। सो ये यंग फ्यूल का जो फॉर्मुलेशन है आप देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास यूनिक फॉर्मुलेशन है, जो कि एंटी एजिंग का ये वन ऑफ द यूनिक ग्लोबल एक तरीके से फॉर्मुलेशन है एंटी एजिंग पे। और जो इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं ये भी अवार्ड विनिंग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं और क्लिनिकल प्रूवन है, जो साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ ये बोलते हैं कि आप इसको 6 से 8 महीने यूज करते हो तो आपकी जिंदगी के जो, आज सपोज करें आप 50 के हैं, तो आपकी फंक्शनलिटी जो है वो घटा के 45 साल के कर दे, यानी कि आपकी बॉडी 45 साल वाला रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगी, आपकी स्किन ग्लो करना स्टार्ट करेगी, हेयर रिपेयर होंगे, जॉइंट्स रिपेयर होंगे, हार्मोन आपके बूस्ट होंगे, नींद की क्वालिटी आपकी आ, सही हो जाएगी। सो यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए लाइक आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, सही तरीके से सोएं, और लाइक यहाँ पे ब्रेन वन आपका एक साथी बन सकता है। और मैं तो जरूर बोलूंगा, यदि आप किसी, आपके फादर साहब हैं या आपके घर में कोई हस्बैंड है या आपकी कोई वाइफ है, आपके भाई हैं, आपके बहन, कोई भी जो भी आपका सब जो मेन वर्किंग आदमी है, उसके लिए ब्रेन वन एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, अश्वा वन एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, क्रिल वन एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो आज का टॉपिक यही था कि हम जो टेक्निकल रिव्यू ब्रेन वन का लेने वाले थे। कुछ टेस्टिमनी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें। टेस्टिमनी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मिनट और पेशेंस बना के रखें। हम जो ये सारी बातें कर रहे थे, कुछ लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे मेरे पास वीडियो भेजते हैं, तो कई बार बहुत दिल खुश हो जाता है जो सुनते हैं कि आप ऐसा कुछ बोल रहे थे। जी सर, मैंने कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रायल मारा लिया था। तो मैंने प्रोस्टेट बन लिया था मेरे फादर के लिए, उनको प्रोस्टेट की तकलीफ थी। तो कल मैंने उनसे पापा से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला यार मुझे बहुत काफी हद तक
बेनिफिट्स मिले हैं प्रोस्टेट वन खाने से, और उनको करीब 15 10 12 दिन हुए हैं खाते हुए, और उनको यूरिन की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो रही है काफी हद तक। और प्रोस्टेट दूसरा, वन से। मैंने और मेरी प्रोस्टेट वन से, और मैंने दूसरा लिया था सर, ब्रांड वन लिया था। इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट सर। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि मैं पिछले 1 साल से एक दिक्कत से गुजर रहा था कि मैं सोता था तो सुबह जब उठता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं सोया ही नहीं हूँ। ब्रेन मेरा चलता रहता था, दिमाग चलता रहता था, क्योंकि हमारा धंधा इस टाइप का है, तो दिन भर रात भर वो दिमाग दौड़ता रहता था। तो ये प्रोस्टेट वन लेने के बाद एक फायदा हुआ है कि मैं रात को 2 बजे भी अगर सो रहा हूँ और सुबह क्लॉक से, जो जैसे उन सर ने बताया था, आपने नरवाल सर ने, बॉडी कि क्लॉक। आपका क्लॉक सेट हो जाता है, उसी प्रकार से 6 बजे आपकी आंख ऑटोमेटिक एक बार खुलती है, आप सेट हो रहे हो धीरे धीरे। और मेरा अब मैं सुबह फ्रेश उठता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया। और यही बेनिफिट मिला मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची नीट की कोचिंग करी थी पिछले 1 साल से, डॉक्टर मेडिकल की। तो उसका जो सोने का सिस्टम था वो खराब हो गया था, 18 घंटे वो पढ़ती थी। तो अभी उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको रात को 2 2 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। तो वो जब अब घर पे आई तो मैंने उसको यही ब्रांड वन देना शुरू किया, तो वो भी बोल रही है पापा मुझे 9 10 बजे तक आसपास नींद आ जाती है और सुबह 6 बजे आंख खुल जाती है, क्लॉक सेट हो गया उसका भी। क्या बात तो है, ये बहुत रिजल्ट जो उन्होंने कहे थे वो मेरी फैमिली के अंदर मुझे मिले हैं। इट्स वेरी राइट। गुड। और लीवर वन भी मैंने यूज किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। और असवा, साथ में मैं असवा भी ले रहा हूँ, हम दोनों असवा भी ले रहे हैं, मैं और मेरी बच्ची। ब्रेन वन और असवा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गुड है, बहुत मेरी बढ़िया है मेरी वाइफ को भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसको एक्चुअली माइग्रेन की चैलेंज थी, और जी। जब से ले रही है ना अभी तक माइग्रेन का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। और जिस दिन उसने लेना शुरू किया मॉर्निंग में, उसको है ना बहुत हैवी मतलब हेडेक था, पेन था। लेकिन जैसे उसने 2 कैप्सूल लिए ना, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो जैसे कि आपने भी ये क्विक एक्सपीरियंस रिजल्ट शेयर दे रहा किया है, 7 6 7 दिन के अंदर ही ब्रेन वन आपकी बॉडी पे रिजल्ट दिखाता है, मतलब आपका ये है ब्रेन कि एकदम रिलैक्स हो जाता है। एस्टोनिया वन की प्रोडक्ट जो है ना इतनी जबरदस्त है। तो 6 या 7 दिन बोल रहे हैं, मैं भी यही बता रहा हूँ, 6 7 दिन और 15 20 दिन में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को किसी भी कंडीशन में। एक टेस्टिमनी और आई थी मेरे पास, ऐसे नेचुरल टेस्टिमनी मैं स्टोर करता रहता हूँ। ये इनको पार्किंसम की प्रॉब्लम थी। पार्किंसम में होता है कि हाथ ऐसे हिलते हैं, आप देखेंगे ना ऐसे हिलते हैं, जैसे ब्रेन वन ग्रेट सप्लीमेंट मैं साथ में कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, पवन कुमार ने लिखा है। तो लाइक अगली टेस्टिमनी की तरफ जा रहे हैं हम। ये इनके हाथ हिलते थे और पार्किंसम इनको स्टार्ट हो रखा था। इनकी सुनते हैं इनको क्या रिजल्ट आए। यस सर। जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके। हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी, हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी जिसे बोलते हैं पार्किंसम। तो ओके। वो खैर 20 दिन में लेने, हाँ 20 दिन को जब ये अभी अभी शुरू हुआ था, तब वो 20 दिन में बिल्कुल अभी कंपन रुक गई है। नहीं तो ऐसे हाथ पकड़ते हिलती रहती थी, जैसे कोई पेन लेकर साइन करने जाऊं तो शेकिंग होती थी, अब शेकिंग पूरी बंद हो गई। अच्छा, अरे वाह। 20 दिन से डेली सुबह शाम ले रहा था, कंपन बंद हो गई है। अच्छा। मतलब 20 दिन में इनकी अल्जाइमर रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, इनमें हाथ हिलना बंद हो गया है। यहाँ पे इन ऐसे रिजल्टों से देख के खुद के एक्सपीरियंस को, खुद के कॉन्फिडेंस को यूज करने के बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो कुछ लोग अपने से ऐसे सीनियर्स के पास भी पहुंच जाते हैं जो इसी मेडिकल प्रोफेशन में थे, बट उनको भी कहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका मेडिकल साइंस है, एलोपैथी, उसमें कोई ज्यादा बड़ा कोई इलाज नहीं मिलता है। तो एक ऐसे ही हमारे एसोसिएट ने एक किसी डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी टेस्ट रिजल्ट लिया। उनका क्या मानना है, एक बार डिस्कस करते, एक बार सुनते हैं। अभी हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के तेतरहट बाज़ार में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी एक आयुर्वेदिक के क्लिनिक पे बैठे हुए हैं। हमारे सामने हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम डॉक्टर इरफान जी हुए। और मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद की अच्छी जानकारी है, आयुर्वेद का कहा जाए अच्छा अनुभव है, और आयुर्वेद से ही लोगों को आज कहा जाए क्या बोलते हैं ना, सप्लीमेंट दे के लोगों को कहा जाए क्योर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे अपने एस्टोनिया वन का कुछ प्रोडक्ट इनको दिया था। सर को ही कुछ प्रॉब्लम थे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था ये हम नहीं, सर के ही द्वारा, मतलब सर की जुबानी सुनेंगे तो बेहतर होगा। सो सर प्लीज़। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इरफान। हमको परेशानी था, स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा था, तो हम 10 दिन बिफोर एलोपैथ का मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हमें लाभ नहीं हुआ। तो मैंने एस्टोनिया का ब्रेन वन
और अश्वावन का इस्तेमाल किया। इसको ब्रेन वन और अश्वावन खाते ही हमें 1 घंटा में 50% रिलीफ हुआ, और दूसरा डोज मैंने खाया तो लगभग 90% बीमारी जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एस्टोनिया वन का जो ये प्रोडक्ट है, कई बार मुझे भी लगता है कि किसी ने ऐसे तो नहीं बना दिया है, बट इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड सर्कुलेशन, मैं बोल रहा था इसमें ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का एक कॉम्बिनेशन डला हुआ है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावट थी या इन्फ्लामेशन ज़्यादा था, तो वो एकदम से ब्लड लेवल से सेल पे गया, तो वो 3 घंटे में मैं बोलता हूँ, बट किसी को जल्दी भी आ रहा है। तो ऐसे टेस्टिमनी देखने को भी मिली। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पैरालिसिस में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे रिजल्ट लिए। बहुत अच्छी टेस्टिमनी दिखा रहा हूँ। ये फीमेल थी जो ऑलमोस्ट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाफ बॉडी पैरालिसिस, डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये बेड रिटर्न थे, कोई मतलब बेड पे लेटे रहते थे, वो कोई हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। आप 15 से 20 दिन के बाद 70% रिकवरी। ब्रेन वन, नसवा वन, SBTC, डाई वाइटल वन। पहले तो बोला भी नहीं जा रहा था इनसे। हाथ हिलाइए सीधा, और दूसरा वाला उल्टा वाला। पैर उठाइए, सीधा वाला पैर उठाइए। ये तो उल्टा है, सीधा उठाइए। ये अभी ये 25 दिन के बाद ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनी है। जैसे इनको भी पैरालिसिस इलाज था, से पहले ये क्या हाथ नाम हिल रहा है है? इनका। इलाज के बाद ये क्या नाम है? एक किसी ने बच्चे को दे दिया कॉम्बिनेशन। वाह, उजाले हो जाएगा। एक तो बिल्कुल क्रिटिकल ही था, मुखी है कोई सेंस नहीं थी, आँख खोल रहे थे, बहुत लंबे टाइम से बेड में थे, हाथ लाओ कुछ हाथ में सेंसेशन नहीं था। वो भरवानो છું 5 दिन में हाथ पैर थोड़ा सा हिलाना स्टार्ट किया। 10 दिन में बाजू आ रहा हूँ। हाथ आप देखेंगे 10 दिन में। 20 दिन में खड़ा होना स्टार्ट हुआ। 25 दिन में ये चलना स्टार्ट हुए। 45 दिन में यही आदमी अपने आप। धीरे धीरे पगथिया बाजू आ बाजू, पगथिया बाजू जवाय, आ बाजू आ बाजू। बराबर, તમારે જોડે રાખો બરાબર। દવા શું તઈ દવા શું આ આપણી આ એક એસ્ટોનિયાની 3 પ્રોડક્ટ આપી હતી મેં, SBTC। इनका कहना गुजराती में बोल रहे हैं, एस्टोनिया की 3 प्रोडक्ट दी है। SBTC है, ये हाथ में ब्रेन है, और अश्वा वन है। सो ये चीजें मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी आती रहती हैं जिनसे कई बार लगता है कि यार कि ह्यूमन काइंड के लिए काम हो रहा है, एक इंसानियत के लिए काम हो रहा है, एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अकेला ये प्रॉफिट कमाने का बिजनेस नहीं है, ये सोसाइटी को सर्व करने का बिजनेस भी है। दो मैं लाइक यहाँ पे 2 ऐसी टेस्टिमनी दिखाना चाहूंगा जो मेरे पास आई थी। एक तो मैं ही वहाँ पे था, एक 82 ईयर के बाबा जी थे, उनपे चला ही नहीं जा रहा था। यंग फ्यूल ने उनके साथ क्या क्या रिजल्ट आए आप देखेंगे। देखिए, बड़ी खुशी होती है डायरेक्ट सेलिंग में। अकेला पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, इसमें लोगों की सेवा भी की जा सकती है। और जिस तरीके से एस्टोनिया वन काम कर रही है, एंटी
मिले। आपकी एज कितनी है? मेरी जो है इसमें ये 82 से ऊपर है। 82 का 82 बता रहे हैं, और ये थोड़े दिन पहले है ना, ये चल नहीं पाते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी क्या? बिल्कुल नहीं चल पा रहा था मैं, बिल्कुल इधर नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जब तक किसी ने उठाया नहीं तब तक मैं चल नहीं पाता ये कदम। आज मैंने कहा कि बहुत प्यारी आप आखिरी दिन हो गए, अब मैं चल पाऊँगा, और मैं चल पाऊँ तो जितनी व्यवहार हो जाए, क्योंकि इतना टाइम कोई देता नहीं। और आदमी सब आज साहब ने बोला भी। सो कौन सा प्रोडक्ट लिया था आपने? इनकी वजह से। कौन सा प्रोडक्ट लिया आपने? ये जो है यूथ वो है, यंग वाला, यंग फ्यूल है। हाँ। क्या अभी इनको बता भी नहीं था, यूथ बोल रहे थे, तो बुजुर्ग आदमी हैं। क्या चेंज आए खाने के बाद? क्या लगा? क्या लगा खाने के बाद? मैं एक गोली खाता था, 7-8 दिन लगा, मैं खाए एक गोली खाता था। मैं एक गोली खाते थे नाश्ता खाने के बाद। नाश्ता खाने के बाद ये गोली खाए तो मैंने कुछ ताकत समझी, ताकत आई। मैंने ताकत आई तो एक ही गोली खाता रहा। जिन्होंने कहा कि हमारे दीपक राव जी है वो जो है 4 या 5 गोली खाते हैं। ओके। मैंने क्या अवस्था है उनकी, उनके 55 है, मैं 55 4-5 गोली खाते पे वो है कि वो 4 या 5 खाते। मैं 4-5 तो बहुत महंगी होती है, महंगे पैसा कमाते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब 4-5 खाते तो मैं क्यों नहीं 3 खाऊं। तो आपने 3 खानी शुरू कर दी? मैं कल परसों से 3 खानी। ये सुबह। अब चलना कैसा लग रहा है आपको? अब फिर चलता हूँ मैं। पहले चल ही नहीं पा रहे थे? लड़खड़ाते थे घर में ही। सो मैं वहां पे था, मतलब इनकी चेहरे की खुशी, वो 82 साल में एक होता ना कि लग रहा था कि कोई रियल में एक आशीर्वाद वाला काम है। मैम ने भी हमारे पास भेजा था एक टेस्टिमनी यंग फ्यूल के बारे में, उनके भी सुनते हैं। मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ, खारघर, एंड मेरा एज 1968 में बॉर्न, करीब करीब 56 प्लस हो चुकी हूँ। जो सबसे 56 प्लस मतलब 57 होगा। 68 बॉर्न है ना? ओके ओके ओके, गॉट इट। है ना? तो तीन क्या है प्रोडक्ट आप मेरे अभी यूज कर रहे हैं, यंग फ्यूल, मरीन कोलेजन और क्रील वन। क्या रिजल्ट मिला आपको और कितने महीने से यूज कर रहे हैं? मैं लास्ट नवंबर से स्टार्ट किया है। नवंबर से स्टार्ट 2024। ओके, और यंग फ्यूल कब से स्टार्ट किया? नवंबर से स्टार्ट किया। क्रील ऑयल उसका पहले से स्टार्ट किया था, क्रील ऑयल एंड मेरिन कोलाजन करीब करीब वो तो मुझे लगता है हो गया, वो तो 5 महीने तो हो गया है, सितंबर से कर दी हूँ। अच्छा, और यंग फ्यूल को कितना टाइम हुआ? नवंबर से कर दी हूँ। नवंबर से 4 महीने हो गया, ये 5वां महीना शुरू हुआ आपको। ओके, क्या रिजल्ट दिख रहे हैं अभी आपको? सबसे जो विजिबल रिजल्ट मेरे को आया है, करीब मैं फरवरी लास्ट वीक से देख रही हूँ, मेरा ये जो स्किन लटक रहे थे ना वो टाइटनेस आ गया, और जो भी रिंकल्स आया था वो रिंकल्स धीरे धीरे मतलब विजिबिलिटी कम हो गया, मतलब टाइटनेस आया है। वो खुद ही फील करती हूँ, क्योंकि जब एजिंग होता है ना स्किन में थोड़ा नमियापन आ जाता है, सॉफ्ट एज पे ना जो एक यंग टाइम जो लाइट मतलब टाइटनेस तो वो हुआ। ये तो फिजिकली आंखों के आसपास के रिंकल्स में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? यहाँ भी देखिए कितना रिंकल्स था मेरा, ये सब चला गया। राइट। ये पूरा झुरिया पड़ गई थी, ये लटक ऐसा हो गया था, ये भी टाइटनेस आ गया। राइट। सो मतलब आपको क्या लग रहा है, कितने साल रिवर्स लग रहा है आपको कि मैं मतलब कितना बैक गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे 5 इयर्स बैक, इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरा इंटरनली भी बहुत चेंजेस आया है। वो भी चेंज मैं इन फ्यूचर कभी शेयर कर सकती हूँ तो करूंगी, वो मेरे को वो हो रहे हैं, इसके लिए मैं सर्टिफिकेट में बताया, सच में दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट। गुड गुड। तो आप अपने आप को 5 साल रिवर्स बता रहे हैं, तो आपने विजिबल रिजल्ट दिखाए आपकी स्किन पे, और आपको जो दिख रहे हैं आपकी स्किन जो लूज हो गई थी वो टाइटनेस है, इंटरनल कुछ चैलेंज आए, चेंजेस आए, इंटरनल चेंजेस जिसे गायनेकल चेंजेस कुछ कहते हैं, जो आपको मिले, जिससे आप किसी लेडी को रेकमेंड करना चाहते हो? एग्जैक्टली सर, मेरा देखिए मेरा 53-54 में मेरा मेनोपॉज हो चुके थे,
मेनोपॉज होने से क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा बॉडी में सिक्रेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण हम लोग खाना पीना जो भी खाते थे वहां से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो आपका जो भी हमारा 5% जो कैल्शियम हमको ब्लड में जरूरत होता है वो हमारा टीथ एंड बोन से लिया जाता है। तो क्या होता है, तो इसलिए हमको सप्लीमेंट लेना जरूरत पड़ता है हमारा ब्लड के लिए, हमारा अदर्स के लिए। तो मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारा मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाते थे मेनोपॉज के कारण। मेरा फिर से मेरा मतलब मेंस्ट्रुअल सर्कल शुरू हो चुका है। ये तो मैं थोड़ा डर गई थी, मैं सोचा था कुछ गड़बड़ हो गया, डॉक्टर के पास जाने वाला था, लेकिन एज यूजुअल जैसा होते थे वो प्रॉपर हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सच में यंग फुल का ही कमाल है। एंड रियली आई एम यंग, मतलब 50 तो होगा। मैं तो अभी बायोलॉजिकल तो मैं देखा नहीं है, अभी कुछ टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे को और कुछ हमारा बॉडी में काम करनी है। तो लेडी एक टेस्टिमनी और है मेरे पास, अभी भी किसी ने भेजी, बोला सर ये भी जरूर शेयर करना। ये भी ब्रेन वन का और कुछ प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे इनके न्यूरोलॉजिकल जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर था, ये हाथ से अपना चाय का कप नहीं उठा पाते थे, इस हाथ यह से। लेते का यह लेते का चाह त्या हाताने घेऊच नका। 1 महीने के बाद इनको जो रिजल्ट आया वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबों के साथ। ये 1 मंथ के रिजल्ट हैं। मनासी मैम आपको अनम्यूट किया है। मनासी मैम आपको अनम्यूट किया है, यदि आप बता सकते हैं। आपकी टेस्टिमनी हमने देखी। हाँ बोलिए सर। हेलो हेलो। जी मैम। हाँ क्या बोले, सुनाई नहीं दिया था। मैं कह रहा हूँ आपकी हमने एक यंग फ्यूल के बारे में टेस्टिमनी देखी थी। अब तो और लंबा टाइम हो गया होगा, क्या आप कुछ इसमें हाँ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, इसमें और एक एड ऑन करना था। इसमें यंग फुल खाने के बाद मेरा सामने का जो बाल था ना बहुत लाइट हो गया था, वो भी अभी धीरे धीरे देख लो ग्रो हो रहे हैं। मैम एंड आपने स्किन का पार्टी जो देनी पड़ेगी अब की बार मुंबई में जब आएंगे। जरूर सर, मैं खुद यूज करके, मैं खुद कोई अभी पार्लर में मैं बैठी हूँ तो सब जन अभी वही बोलते तू क्या कर रही है, तो बस मैं ही खुद ही टेस्टिमनी होके उन लोग को बता रही हूँ। तो और काफी मतलब एक्चुअली एनर्जेटिक होते हैं। में जो यंग तभी मैं वर्ड है वो। सुबह जी। सुबह में जब यंग फुल लेने के बाद मैं जब सुबह उठती ऐसा तो टायर्डनेस लगता है, लेकिन यंग फुल खा के जब मैं वॉकिंग में जाती हूँ टोटली वहाँ एनर्जेटिक होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एनर्जेटिक होते हैं, प्लस माइंड में भी बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। न्यूरोलॉजिकली देखिए, इसमें जो स्टीरोबिलिन डाला हुआ है, एनएमएन है, 2-3 कॉम्बिनेशन है, वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को एक तरीके से रोक ही देते हैं। आपका ब्रेन बूढ़ा नहीं होता है जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं, इवन यंग होना स्टार्ट होता है।
तो नींद के पैटर्न में सुधार आता है, अच्छी नींद आती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं फिट एंड फाइन मैक्सिमम टाइम पे रहता ही हूँ, और मेरा जो डेली का लाइफ स्टाइल है वो, उसमें खाना पीना सारी चीज़ें ध्यान, मतलब पूरा बहुत लंबे टाइम से है। तो कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज बॉडी में कोई इतनी डेफिशिएंसी नहीं है। तो मैंने जब यंग को स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में एक नींद का बड़ा डेप्रिव है कि इधर उधर ट्रैवल करना, मीटिंग, ये वो काम। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में कितनी काउंसिल और कितनी मीटिंग करनी पड़ती है। तो ये अब मैं जब सोना चाहता हूँ तो बच्चे वाली नींद आती है, जिसमें होता ना कि खाते आप जैसे बिस्तर में सोए तो 6 घंटे 5 घंटे पता ही नहीं लगता, बेहोशी वाली नींद आ जाती है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। और एक ओवरऑल जो आपका काम करने का मन करता है, हैप्पी इंडेक्स, वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक मैराथन दौड़ता हूँ तो मुझे कार्डियक रेस्पिरेटरी स्टेमिना में, मैं कुछ भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि स्टेमिना में क्या फ़र्क डला। तो एक VO2 मैक्स होती है एथलीट में, जितनी उसकी ज़्यादा VO2 मैक्स होगी उतना ही ज़्यादा उसका स्टेमिना तगड़ा होता है। जब मैं ये यूज कर रहा था तो 47 के आसपास, 46 के आसपास मेरी VO2 मैक्स थी। आज मेरी लगभग 52 से 54 के आसपास VO2 मैक्स है। तो इन दिस केस के भाई, अब पहले कार्डियक आउटपुट जो आता था वो 160 से प्लस आता था, यानी कि मैराथन में मेरा हार्ट बीट जो रहता था पर मिनट, वो 160 से ऊपर रहता था। अभी मेरा हार्ट बीट पर मिनट मैराथन कंप्लीट करने में 140 142। तो यार वो दिल इतना धड़क नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा बॉडी अपने आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर गई है, तो जो यंग एज में होता है। तो ये चीजें हैं। आप किसी के हमारे साथ इंद्रजीत कदम जी हैं, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से बाल ही गायब थे, उनके बाल ही आ गए। अब हमने कभी भी बाल को क्लेम नहीं किया, बट जेनेटिकली कौन सा हार्मोन, कौन सा जीन किस चीज से कौन सा NAD से बूस्टअप हो जाए। किसी का हेयर वाला, किसी ने बोला मेरे को बताया कि उसके जो सफेद बाल थे वो ब्लैक हो गए। और ये तो मैं उन लोगों को जानता जिनसे मैं जिनके साथ 5 से 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं चला सकते क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनको। तो वैसे रिजल्ट आना अपने आप में मतलब एक मिरेकल जैसा है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है तो जरूर शेयर कीजिए, कि हम बहुत सारे लोगों तक उनको पहुंचा पाएं और किसी को किसी के तरीके से कोई हेल्प मिल पाए। तो थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच मच। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने लगभग पिछले सवा घंटे से पेशेंस के साथ ये सेशन सुना, और अगले सेशन में बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। गणेश वाघ सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको 2-3 बार हाथ दिखा रहे हैं। गणेश सर, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं अभी। जी सर। हेलो। जी सर। myself Dr. Ganesh Wag Patil from जी डॉक्टर Maharashtra, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। ओके, अभी ग्रेट। यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत पाटिल जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर BAMS हमारे, उन्होंने मेरे को फिलहाल पिछले 15 दिन में ज्वाइन किया। और फिर मैंने भी खुद पहले बोला कि अपन अगर पेशेंट को अगर देते हैं तो पहला अपन खुद से एक्सपीरियंस कर ले, और फिर खुद पे अगर एक्सपीरियंस कर लेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा वो देख के फिर मैं वाला लोगों को देंगे। तो मैंने एक करीबन 2-4 मेडिसिन यूज किए। अभी फिलहाल तो मैं वेट लॉस करने के लिए वो क्या A1 नाम, हाँ वो चालू कर दिया है। तो उससे मेरे को एक ही हफ्ता लिया है मैंने। एक हफ्ते में मेरे को थोड़ा फ्रेश लगने लगा। एक अभी तो मैंने वेट गिना नहीं, मगर फ्रेश लगने लगा। उसके बाद में फिर जो फेस वॉश, एलोवेरा जेल और ये ऐसे 2-4 प्रोडक्ट खुद यूज किया। अभी तो मैं सोचा हूँ कि महीना भर अपन यूज करेंगे खुद, और उसके बाद में फिर जो पब्लिक को या रिलेटिव को या दोस्तों को सबको बोलेंगे कि मैंने खुद ने यूज किया, अब तुम मेरे गारंटी से ये मेडिसिन लो। इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट हैज नो साइड इफेक्ट, नो एलर्जी, नो रिएक्शन, इट्स वेरी गुड एंड बेटर। तो अभी हम जैसे जैसे ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, और आप जैसे साइंटिस्ट की और अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोगों का जो सेशन हम सुनते हैं, उससे हमको और थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है
कि ये मेडिसिन के अंदर दम है, और अपन अगर पब्लिक को दे देंगे या अपने पेशेंट को दे देंगे या दोस्तों को दे देंगे, रिलेटिव को दे देंगे, तो आप उनको फंसाएंगे नहीं, उनकी सेवा ही करेंगे और क्वालिटी का बेस्ट मेडिसिन देंगे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, आपका सेशन बहुत बढ़िया होगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर Thank you. काइंड वर्ड्स एंड द ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। यस, हाँ, थैंक यू, वेलकम। जी ठुकराल सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर क्या ये ब्रेन वन सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करता है सर? मैं ये कहता हूँ ये हर माइंड पे काम करता है। कॉन्शियस हो, क्योंकि कॉन्शियस हो, अलर्ट हो, हाइपर हो, न्यूरोडिजेनेटिव में, इट इज ए होलिस्टिक, बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच फॉर द न्यूरॉन्स। हाँ, और ऑटिज्म में भी काम करेगा सर ये? ऑटिज्म में आपको बहुत स्लो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। I'm ओके not सर, saying 100% you can like reverse that particular thing, but you will find something better. ओके। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। जी सर मैंने जो क्वाडसी के प्रोडक्ट हैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिए, डॉक्टर को, तो वो ये बोलते हैं कि इसमें फ्रेग्रेंस ज्यादा है इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। डर्मेटोलॉजिस्ट में फ्रेग्रेंस जो है मना करते हैं, ऐसा कुछ है सर? देखिए, हमने जितने भी आप हमारे लेबल पीछे से पढ़ के देखेंगे तो सारे हाँ जी। सारे नॉन एलर्जेंट फ्रेग्रेंस डले हुए हैं, और सारे के सारे प्लांट ड्राइव्ड है, नेचुरल हैं, कोई इसमें हाँ जी। सिंथेटिक नहीं डला हुआ जिसके कारण कोई एलर्जी होती हो। हाँ जी। आल्दो डर्मेटोलॉजिस्ट में लाइट स्मेल वाली चीज नहीं होती, क्योंकि वो ग्रूमिंग के लिए नहीं है, वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए होती हैं, इसलिए हाँ जी। हाँ जी। डर्मेटोलॉजी में कोई भी वैसी चीज नहीं डाली जाती। तो हाँ जी। इसकी फ्रेग्रेंस से कोई एलर्जी नहीं है, आप उनको बताएंगे और बोलेंगे इकोसेट पेटा सर्टिफाइड है, जो कि वो जो ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि फार्मा का एक कॉम्बिनेशन है, हाँ ये जी। हाँ जी। आपका अलग कॉम्बिनेशन है, इसका कोई भी स्किन पे इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, नहीं। प्लांट ड्राइव्ड है। और फ्रेग्रेंस इसमें नेचुरल जो ऑरेंज पील है, जो हाँ जी। हाँ संतरे जी। की जो छिलका होता है, उसका ऑयल डला हुआ है, हाँ वो जी। हाँ स्किन जी। को रिपेयर ही करता है, आप किसी भी स्किन पे लगाएंगे। ठीक है, जी थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। सो मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, बट समय की मर्यादा है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।